अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है एचएम तैयब है और आज के इस मैप सीरीज के लेक्चर में हम देखेंगे अपना नेक्स्ट कॉन्टिनेंट, उसका पॉलिटिकल मैप देखेंगे। यानी कि हम यूरोप का मैप देखेंगे, यूरोप का पॉलिटिकल मैप देखेंगे और उसमें कुछ कंट्रीज हैं जिनके कुछ स्पेसिफिक नेम्स हैं, लाइक स्कैंडिनेवियन कंट्रीज या बाल्टिक स्टेट्स, बाल्कन स्टेट्स या आइबेरियन पेनिनसुला या बाल्कन पेनिनसुला क्या है और क्यों है, और फिर बेनिलक्स क्या है, सारा देखते हैं। सबसे पहले मैप ड्रॉ करेंगे। ये हमारे पास एक कंट्री है जी, जिसका नाम है नॉर्वे। ठीक है जी, ये बेसिकली स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में से एक है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं वो हमारे पास 5 हैं, जिनमें से 4 के लोग ऑलमोस्ट एक जैसे ही हैं, लेकिन एक कंट्री के लोग थोड़े से डिफरेंट हैं। वो उन ट्रेडिशन से ज़रा हटकर हैं। यहाँ पर हमारे पास ज़रा आइसलैंड है। ठीक है, आइलैंड नहीं है, ये आइसलैंड है, बर्फ वाला आइस। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं इस तरफ। यहाँ से हम ईस्टर्न यूरोप में ड्रॉ करना है, तो कलर अभी से चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा। यहाँ पर हमारे पास है रशिया, ये वाला हिस्सा है रशिया का जिसको मैं फिलअप कर रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास है रशिया का हिस्सा। तो स्कैंडिनेवियन तक जाना है, अभी फिलहाल हमारा टारगेट वही है। तो यहाँ पर हमारे पास है डेनमार्क। क्या है? ये है डेनमार्क। ठीक है, अब ये हमारे पास है नॉर्वे, ये हमारे पास है स्वीडन, ये हमारे पास है फिनलैंड। ठीक है, अब स्कैंडिनेवियन की बात कर रहा था मैं, यानी कि नॉर्डिक स्टेट्स। नॉर्डिक का मतलब क्या है? इनको ऑल्सो नॉर्डिक भी कहा जाता है, नॉर्डिक भी लिख लेते हैं यहाँ पर, नॉर्डिक। ठीक है, नॉर्डिक क्यों कहते हैं? नॉर्डिक का मतलब ही ये है कि नॉर्दर्न साइड। ठीक है, नॉर्दर्न साइड है, यहाँ पर आइसलैंड है, यहाँ पर हमारे पास है नॉर्वे, ये स्वीडन है, ये फिनलैंड है, ये डेनमार्क है। तो ये हमारे पास कितने हो गए? 5 कंट्रीज हो गए। इन 5 कंट्रीज को हम क्या कहते हैं? स्कैंडिनेवियन। क्योंकि इनका इनकी जो है बेसिकली जो है ना, तारीख या हिस्ट्री देखी जाए, कोई भी आपका ट्रेडिशन है, कल्चर है, सकाफत है, वो बेस कर रही होती है ज्योग्राफी पे। तो इनकी ज्योग्राफी क्या है? यहाँ पर स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स हैं, जिसकी वजह से वो सारे लोग ऑलमोस्ट एक ही कल्चर के हैं, सिवाय फिनलैंड के। फिनलैंड के कुछ एक्सेप्शन है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो डेनिश हो गया, स्वीडिश हो गए, फिर नॉर्वियन हो गया, और आइसलैंड के लोग एक जैसे ही हैं। इनके तकरीबन आदतें और सारे के सारे जो है रहन सहन के तरीके एक जैसे हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं यहाँ से ईस्टर्न यूरोप की। ये हमारे पास रशिया था, जो अभी हमने इस पे मार्क किया है। ठीक है, रशिया का पार्ट है। ये हमारे पास नेमिंग चले एक साथ से करते जाते हैं। ये हमारे पास इस्टोनिया, ये हमारे पास लेटोन लतविया या लतविया, ये हमारे पास है लिथुआनिया। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक और कंट्री है, जिसको हम कहते हैं बेलारूस। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास एक और कंट्री है, ये है यूक्रेन, जहां पर रिसेंटली गजा से इसराइल गजा वॉर से पहले एक वॉर छिड़ी हुई है, आपको पता है। तो ये हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं, जिनमें 3 आर द बाल्टिक स्टेट्स। बाल्टिक स्टेट्स क्यों कहते हैं? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाल्टिक सी। बाल्टिक सी कहां पर है? वो यहां पर है। ठीक है जी, यहाँ पर बाल्टिक सी है, और जिसकी वजह से इन 3 कंट्रीज को इस्टोनिया, लतविया
और लिथुआनिया, ठीक है, इन तीनों को हम कहते हैं बाल्टिक कंट्रीज या बाल्टिक स्टेट। और इसके बाद बात कर लेते हैं, ये बेलारूस है, और यहाँ पर हमारे पास है ये यूक्रेन है, ठीक है, यूक्रेन कंप्लीट कर लेते हैं जी पहले, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है कि मोल्डोवा, ठीक है। अब ये कितने हो गए, ये 6 कंट्रीज हो गए, और यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है जी, बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का भी सबसे बड़ा कंट्री है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, रशिया। रशिया रशिया को यहाँ से जो एशिया से डिफ्रेंशिएट करती है ना बाउंड्री, वो है यूरल माउंटेन या अर्ल माउंटेन, ठीक है। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट हर साल के किसी न किसी पेपर में होता है। तो यहाँ पर इसका ऑलमोस्ट है 75 to 76%, ठीक है। जो इसका लैंड मास है वो साइबेरिया के नाम से एशिया में, हमने पिछले लेक्चर में बात की थी कि ये जो है इसका दूसरा हिस्सा जो एशिया में लाई करता है उसको हम साइबेरिया कहते हैं। और साइबेरिया में इसकी पॉपुलेशन कितनी है, ऑलमोस्ट 20% ऑफ होल रशिया, ठीक है। इसकी 20% पॉपुलेशन रहती है क्योंकि वहां पर क्लाइमेटिक कंडीशन ही ऐसी है, टेम्परेचर ही हैबिटेबल नहीं है, तकरीबन -40 -35 50 राउंड अबाउट इधर ही रहता है, ठीक है। और यहाँ पर हम इनकी तकरीबन 80% टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, ये इस वाले यूरोपियन हिस्से में। चलिए जी आगे बात करते हैं, ये हमारे पास ईस्टर्न यूरोप था, ईस्टर्न यूरोप में हमारे पास 7 कंट्रीज है, 3 ये बाल्टिक स्टेट्स, 3 में से ये बेलारूस, यूक्रेन, और ये हमारे पास क्या है मोल्दोवा और रशिया, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे रेड से ड्रॉ करते हैं जी सेंट्रल यूरोप को। ये हमारे पास सेंट्रल यूरोप का एक कंट्री है जी, पहला जो हम ड्रा कर रहे हैं, ये हमारे पास है पोलैंड, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है जी, इसको कहते हैं चेक रिपब्लिक, ठीक है। सी एच लिख दिया मैंने, इसकी स्पेलिंग है बेसिकली, यहाँ पर लिख देता हूँ स्पेलिंग, CZECH, ठीक है, रिपब्लिक के रिपब्लिक जैसे स्पेलिंग है। और यहाँ पर फिर हमारे पास एक और कंट्री है, इसको कहते हैं स्लोवाकिया, SALV लिख दिया, ठीक है, स्लोवाकिया। अब इनके बारे में पहले बात कर लेते हैं कि किसी वक्त ये दोनों कंट्रीज एक ही कंट्री हुआ करता था, ठीक है। इनको उस टाइम लिखा करते थे चिको स्लोवाकिया, अब यहाँ पे इन्हीं स्पेलिंग्स को चेंज कर देते हैं, चिको स्लोवाकिया, ठीक है, SALVAKIA, ठीक है। ये चिको स्लोवाकिया था किसी दौर में। तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इनके कुछ इख्तलाफात बढ़ गए, और उसके बाद 1989 में फर्स्ट टाइम इन्होंने जो है ना अपने रेफरेंडम डिक्लेयर करना शुरू कर दिया। और उसके बाद इन्होंने फिर जो है ना 1992 के नवंबर 1992 में इन्होंने दोबारा से अपना कॉन्स्टिट्यूशनल राइट चूज करते हुए अपने आप को सॉवरन बनाने के लिए अपील दायर की। और फिर क्या हुआ, एक डेट है जी हमारे पास 31 दिसंबर 1992, ठीक है। ये सॉवरन कंट्री इस दिन डिक्लेयर कर दी गई 31 दिसंबर 1992 को या 1992 को, और इनको सॉवरन कह दिया गया। और 1 जुलाई 1993 वाज द फर्स्ट डे ऑफ देयर सॉवरेनिटी, ठीक है जी, आजादी का, या कह लें कि खुद मुख्तारी का। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है जी, इसको कहते हैं हंगरी, ठीक है, HUN लिख दिया। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री और है, जिसको कहते हैं जी ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया, ठीक है जी। ऑस्ट्रिया जो है, अब इसके बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, सेंट्रल यूरोप का ये भी कंट्री है दोनों। अब आप जब वर्ल्ड वॉर 1 स्टडी करते हैं या प्री वर्ल्ड वॉर 1 स्टडी करते हैं तारीख को, तो आपको ये ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर मिलता है, ऑस्ट्रियो हंगरियन एम्पायर। 1918 में इनका आपस में जो है ना ये अलहदा हुए, क्योंकि ज़ाहिर जंगें छिड़ी थी उस टाइम। आपको पता है कि ऑस्ट्रिया का क्राउन प्रिंस जो है, यहाँ पर एक सर्बिया का इलाका है, वहां पर मारा गया, ठीक है, नीचे एक इलाका बनाएंगे अभी, तो वहां पर जो है उसकी असैसिनेशन होगी, जिसकी वजह से एक वर्ल्ड वॉर ने जन्म ले लिया। तो बाद में फिर बहुत सारे कंट्रीज आपस से टूटे। चले बात करते हैं, हमारे पास ये हमारे पास 5 कंट्रीज है, 5 कंट्रीज हमारे पास कौन से हैं, सेंट्रल यूरोप के, ठीक है। अब हम साउदर्न जो है यूरोप को बनाएंगे। साउदर्न यूरोप में हमारे पास बाल्कन कंट्रीज आ जाते हैं, ठीक है।
हमारे पास ये है रोमेनिया। अच्छा, दो कंट्रीज हैं जो जिनके नाम कंफ्यूजिंग थोड़ा सा लगते हैं कभी कभार। एक है स्लोवाकिया, एक हमारे पास यूरोप में ही स्लोवेनिया के नाम से स्लोवेनिया, ठीक है। वो स्लोवेनिया जो है उसका और स्लोवाकिया का जिसने कभी कभार नाम सुने उनको कंफ्यूजन हो जाती है। और ये रोमेनिया है, रोमेनिया यहाँ पे यूरोप में है। और वेस्टर्न एशिया में जो है एक आर्मीनिया है। नॉर्मल जो कॉमन पब्लिक है वो इन दोनों को आपस में मिक्स कर देती है, तो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। यहां से हमारे पास एक और कंट्री है जी, ये हमारे पास है सर्बिया, ठीक है। यहाँ का क्राउन प्रिंस सर्बिया में कत्ल हुआ था या असैसिनेट हुआ था, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास एक और कंट्री है जी, जिसको कहते हैं बुल्गारिया या बुल्गारिया, ठीक है। ये बुल्गारिया है हमारे पास। उसके बाद हमारे पास यहाँ से कंट्री है जिसको कहते हैं मैकडोनिया, ठीक है। मैकडोनिया है और फिर वहां यहाँ से दोबारा स्लोवेनिया, ठीक है। स्लोवेनिया तकरीबन हाफ स्पेलिंग सबके आ रहे हैं, किसी के एक दो अल्फाबेट आ रहे हैं, किसी के हाफ आ रहे हैं, तो इसको एडजस्ट कीजिएगा काइंडली। हमारे पास यहाँ से एक और कंट्री है जी, यहाँ पर काफी सारे कंट्रीज हैं। यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है जिसका नाम है जी बोस्निया, ठीक है। क्या नाम है इसका? बोस्निया। और यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है कोसोवो, के ओ लिख दिया, ठीक है। दिस इज नॉट अ सॉवरन कंट्री इन दिस रीजन। और यहाँ पर हमारे पास एक और कंट्री है जिसका नाम है मोन्टेगो, ठीक है। मोन्टेग्रो है। और यहाँ से हमारे पास एक कंट्री है जिसका नाम है अल्बानिया, ALB लिख दिया, ठीक है जी। फिर यहाँ से हमारे पास कुछ कंट्रीज हैं दोबारा से, सॉरी, यहाँ से इसके साथ ही लिंक कर देते हैं, एक ही बाउंड्री बना देते हैं, ठीक है। और यहाँ से फिर यहाँ से हमारे पास एक कंट्री जिसको कहते हैं ग्रीस। अच्छा, ग्रीस के बारे में एक चुटकुला ये समझ लें कि ये, बस मैं आपको बता दूं कि IMF से रिलेटेड है बात। और ये जो ग्रीस है ये यूरोप का पाकिस्तान है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास ये हो गया, इसके कुछ आइलैंड्स हैं, ठीक है, काफी सारे हैं। और इस साइड पे भी ऑलमोस्ट काफी सारे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है एजियन सी। और ये हमारे पास जो है पार्ट, ये टर्की का है। और यहाँ से फिर टर्की जो है इस तरीके से, टर्की का तकरीबन 3 to 4% जो है वो यूरोप में है, बाकी सारे का सारा एशिया में इंक्लूड है। और यहाँ पर हमारे पास है ब्लैक सी। और यहाँ पर है ओजोव सी, ओजोवो सी या ओजोव सी, ठीक है। जो प्रोनाउंसिएशन बेटर लगती है वो पढ़ लें। अच्छा, इसके बाद हम ड्रॉ करेंगे हमारे पास वेस्टर्न यूरोप। वेस्टर्न यूरोप में एक कंट्री जो है स्विट्जरलैंड के साथ आएगा, इधर ही उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है लेक्थेनस्टेन। अब वो यहां पर मैं लिख देता हूं LIECH, ठीक है। लेक, TEN 10 वाला 10 हो गया, और आगे STEIN, लेक्थेनस्टेन, ठीक है। ये कंट्री है, यहाँ पर इसको एल ही लिख देता हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पर। और यहाँ पर हमारे पास है स्विट्जरलैंड, सॉरी, हाँ जी, ये स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड, ठीक है। और हमारे पास ये कंट्री जो है इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कि दिस इज अ डबल लैंड लॉक कंट्रीज। और हमारे पास ओवरऑल दुनिया में है 44 लैंड लॉक कंट्रीज। और उनमें से दो जो है वो डबल लैंड लॉक कंट्रीज हैं। कितने? दो डबल लैंड लॉक कंट्रीज हैं। एक हमारे पास ये
जो है यहाँ पर यूरोप में है, एक हमारे पास जो है वेस्टर्न एशिया में है जिसका नाम है उज्बेकिस्तान, सॉरी सेंट्रल एशिया में, ठीक है, उज्बेकिस्तान। और यहाँ पर हमारे पास वेस्टर्न यूरोप में है, ये कौन सा है, लिechtenstein, ठीक है, लिechtenstein। और हमारे पास इसके बाद यहाँ से कंट्री स्टार्ट होता है, सॉरी, ये जी हमारे पास इटली है, ठीक है। इटली में इटसेल्फ कुछ कंट्रीज हैं जिनके नाम कुछ यूं हैं। यहां पर एक कंट्री है जिसका नाम है सैन मेरिनो, SAN, ठीक है, सैन MARINO, सैन मेरिनो। और यहाँ पर जो है वेटिकन सिटी है, वी लिख दिया। वेटिकन सिटी के बारे में बड़े क्वेश्चन बन चुके हैं आज तक के, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंट्री, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्वर ऑफ यूएनओ। और यहाँ पर जो है क्रिश्चियनिटी का जो सबसे बड़ा मजहबी या रिलीजियस पेशवा है या पर्सनालिटी है जिसको पॉप कहते हैं, वो यहाँ पर बैठता है, ठीक है, वेटिकन सिटी में। और इटसेल्फ ये हमारे पास क्या है, इटली, ठीक है। और इसके बाद बात करते हैं, हमारे पास कुछ और कंट्रीज हैं यहाँ पर वेस्टर्न यूरोप में ही। यहाँ पर हमारे पास है 3 कंट्रीज, एक हमारे पास यहाँ पर ऐसे है, ठीक है, जिसको कहते हैं लग्जमबर्ग, LUX लिख दिया। और यहाँ पर है नेदरलैंड, NET लिख दिया। और यहाँ पर हमारे पास है बेल्जियम, ठीक है, BEL लिख दिया। अब जिस तरह ये बाल्टिक स्टेट्स हैं, ये नॉर्डिक स्टेट्स हैं, ये भी कुछ नाम है इनका, इनको क्या कहते हैं, जिस तरह ये बाल्कन स्टेट है, सिमिलरली इनका भी कोई नाम है, ठीक है। इनको क्या नाम देते हैं जी, वो भी बताते हैं अभी। इनको कहते हैं बेनीलेक्स, बेनीलेक्स, ठीक है, सॉरी, बेनीलेक्स। बेनीलेक्स वाज अ एग्रीमेंट दैट वाज साइंड इन 1944, ठीक है। दिस वाज अ इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट जो कि इन स्टेट्स के दरमियान में हुआ, इकोनॉमिकल था। और ये 1944 में हुआ, ठीक है, ये इस्टेब्लिश हुआ। लेकिन जो इसके स्टार्ट होने की डेट है, जबकि जो कह लें कि डॉक्यूमेंट्री जो है, जो डॉक्यूमेंटेशन के तौर पर जो हुआ है, वो 3 फेब, ठीक है जी। आगे क्या है जी, 1958, ठीक है जी, 1958 को जो बेनीलेक्स स्टार्ट हुआ सही मायने में। और इसके बाद बात कर लेते हैं, हमारे पास कुछ और कंट्रीज हैं यहाँ। ये हमारे पास क्या था, जर्मनी, ठीक है, GR लिख दिया। ये हमारे पास है फ्रांस। और यहाँ पर हमारे पास और कंट्री है जी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ऑलमोस्ट, इसका नाम है मोनाको, मोनाको। और यहां से हमारे पास स्पेन स्टार्ट होगा, ठीक है जी। ये हमारे पास स्पेन के अंदर भी एक कंट्री है, अंदर सॉरी बाहर वाली साइड पे, ये हमारे पास पुर्तगाल है। पुर्तगाल इज अ कंट्री जो कि जिसके साथ जो है हमारे पास स्ट्रेट जिब्राल्टर भी है, ठीक है। एक ऐसा एक सवाल है मेरे जहन से अभी उतर गया अचानक। हाँ, एक फुटबॉल की दुनिया का सबसे फेमस खिलाड़ी है, वो यहाँ से बिलोंग करता है, कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना, ठीक है। ये हमारे पास स्पेन है। और यहाँ पर हमारे पास एक कंट्री है, ये वाला, इसको कहते हैं एंडोरा, ठीक है, एंडोरा। और जिस तरह से ये हमारे पास क्या था, स्कैंडिनेवियन नेशंस या कंट्रीज हैं, ठीक है। ये हमारे पास सेंट्रल यूरोप है, ये ईस्टर्न यूरोप है, ये बाल्कन स्टेट्स हैं। और ये वेस्टर्न जो है यूरोप है। यहाँ पर एक पेनिनसुला है, ये भी एक पेनिनसुला है, ये भी एक पेनिनसुला है, ये भी एक पेनिनसुला है, ठीक है। यहाँ पर पहाड़ भी हैं, स्कैंडिनेवियंस। और यहाँ पर बाल्कन माउंटेन्स भी हैं। यहाँ पर जो है ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये एक पेनिनसुला है जिसको आइबेरियन पेनिनसुला कहते हैं। क्या कहते हैं, सॉरी, आइबेरियन पेनिनसुला, ठीक है। ये हमारे पास आइबेरियन पेनिनसुला क्या होता है, पेनिनसुला एक ऐसे लैंड मास को कहते हैं जिसको
तीनों तरफ से किसी पानी वाली बॉडी ने घेरा हुआ होता है। अच्छा, बात करते हैं, हमारे पास यहां पर दो आइलैंड भी हैं, यहां पर भी एक कंट्री है, सॉरी मैं भूल गया। अच्छा, इसको जो है नीचे वाले को ये थोड़ा सा बड़ा है ऊपर वाले से, नीचे वाले को जो है होल्ड करता है इटली, ठीक है। इसका नाम क्या है? सॉरी मैं नाम इसका मेरे जेहन से निकल गया, सेरिडियाना। और ऊपर वाले का नाम क्या है? कॉर्सिका, ठीक है। कॉर्सिका जो है ये फ्रांस का है, किसका है? फ्रांस का, ठीक है। और ये जो है इटली का है, कौन सा? सेरिडियाना। और नीचे हमारे पास एक कंट्री है जिसको कहते हैं माल्टा। ये हमारे पास ओवरऑल जो है यूरोप का मैप है जो पॉलिटिकल बेसिस पे बनाया गया है, ठीक है। इसमें हमारे पास अप्रोक्सीमेट 44 कंट्रीज हैं, जो है इसके अलावा वेटिकन सिटी के अलावा, अलॉन्ग विद वेटिकन सिटी मेरे ख्याल में 45 है। बाकी ओवरऑल 50 के करीब कंट्रीज हैं, 50 ऑलमोस्ट। लेकिन कुछ कंट्रीज हैं जो अंडर कंट्रोल दूसरे कंट्रीज के आते हैं, जिसकी वजह से उनको जो है काउंट नहीं किया जाता, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो वेटिकन सिटी है ये ऑब्जर्वर है। अब एक और भी ऑब्जर्वर है हमारे पास, वो एशिया में है, जो है वेस्टर्न एशिया में है, ठीक है, या मिडल ईस्ट जिसको कह लें। फलस्तीन जो है वो ऑब्जर्वर है और ये वेटिकन सिटी ऑब्जर्वर है। और उसके बाद हमने कुछ लैंडलॉक की बात की थी, देखें ये लैंडलॉक कंट्री है, डबल लैंडलॉक, सॉरी यहाँ पर कुछ कंट्रीज रह गए हैं, वो भी मैं ड्रॉ कर देता हूँ। ये हमारे पास डबल लैंडलॉक कंट्री है। डबल लैंडलॉक का क्या होता है? देखें, लेट सपोज ये कंट्री है, ठीक है, इसके बाहर एक कंट्री है, लेकिन इसको समंदर लग रहा है, मान लिया जी। हमने ऐसा कंट्री देखा है कि जिसके मतलब जो है समंदर इधर उधर नहीं है, ये वाला अंदर वाला हो गया, और ये भी, इसको भी समंदर नहीं है। अब इसको एक और जो है दूसरी साइड से कंट्री जो है वो लगे हुए, उनको बेशक समंदर लगता है, लेकिन ये लैंड लॉक है, ये भी लैंड लॉक, तो ये डबल लैंड लॉक कंट्री है। तो हमारे पास ऐसे दो हैं, एक कौन सा है? लिechtenstein स्टेट, लिechtenstein स्टेट है, और हमारे पास कौन सी है? एक उज्बेकिस्तान स्टेट है, ठीक है। ये हमारे पास दो कंट्रीज हैं। और इसके बाद हमारे पास यूरोपियन मैप में से कुछ और भी है, ठीक है। अब हमारे पास ये है यूनाइटेड किंगडम। 1707 से प्री 1707 हम इनको कभी भी यूनाइटेड किंगडम नहीं कहते थे। ये हमारे पास आयरलैंड रिपब्लिक है, यहाँ पर ये वाला IR.R कैपिटल लिख दिया, ठीक है। ये IR रिपब्लिक है, और ये हमारा, सॉरी, आयरलैंड रिपब्लिक है। और ये हमारे पास कौन सा है? ओवरऑल ये ऊपर वाला हिस्सा इसका नॉर्थ आयरलैंड, और ये हमारे पास ये कौन सा है? यूनाइटेड किंगडम। और यहाँ पर इसके कंट्री है जिसको वेल्स कहते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली अगर 1707 से पहले देखा जाए तो हमारे पास ये था स्कॉटलैंड, ठीक है, और नीचे वाला इंग्लैंड, ठीक है। तो ये हमारे पास यूके है, यूनाइटेड किंगडम है। अब बात कर लेते हैं, रिपीट कर लेते हैं जल्दी से। ये हमारे पास यहाँ पर एक और सवाल है जो बहुत मशहूर है, ये जो मैंने जहाँ पर डॉट लगाया ये वाला, यहाँ से एक सवाल बनता है गल्फ ऑफ बोथनिया के बारे में कि वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर ये फिनलैंड है इधर इसके, और इधर कहाँ क्या है? स्वीडन है, और ये जो है नॉर्वे वगैरह, ठीक है। ये गल्फ ऑफ बोथनिया है। ओवरऑल अगर बात की जाए तो ये स्कैंडिनेवियन नेशंस हैं, कंट्रीज हैं, ठीक है, ड्यू टू द स्कैंडिनेवियन माउंटेन्स और देयर कल्चर एंड ट्रेडिशंस, ठीक है। और उसके बाद ये हमारे पास तीन है, एस्टोनिया, लतविया और लिथुआनिया, ये हमारे पास बाल्टिक स्टेट्स हैं। और हमारे पास ये जो है पोलैंड, चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया और हंगरी और स्लोवाकिया, ये हमारे पास सेंट्रल यूरोप है। और ये हमारे पास बाल्कन कंट्रीज हैं, ये बाल्कन पेनिनसुला है। बाल्कन इस वजह से क्योंकि यहाँ पर बाल्कन माउंटेन्स हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ बाल्कन माउंटेन्स, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज बाल्कन कंट्रीज। यहाँ पर हमारे पास है एड्रियाटिक सी, ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ब्लैक सी हमने लिखा हुआ है। और यहाँ पर हमारे पास ओवरऑल नीचे मेडिटेरियन सी है। यहाँ से ना एक मुहावरा लास्ट पे डिस्कस कर लेते हैं। मुहावरा क्या है? जब एक फाते ने, नाम लिए बगैर, उसने जब मोरक्को से यानी कि अफ्रीका के थ्रू जो है यहाँ से इंटरवीन करना चाहा, किसमें? स्पेन में दाखिल होना चाहा था, तो उसने जो है ना यहाँ पर आके उसने देखा कि मेरे सिपाही सारे थक चुके हैं, ठीक है।
थक चुके हैं, अब उनमें हिम्मत नहीं है, तो वो ये कहीं हार ही ना जाए, उसने कहा अगली फौज तो फिर खा जाएगी। उसने फिर यहाँ आके ना कहा कि अपनी कश्तियां जला दो, ठीक है, या फिर कर गुजरो, या फिर, अब लेक्चर है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर फिर जो है ना वो उसने ये जुमला बोला, उसने कहा बर्न द बोट्स बिहाइंड, ठीक है। ये इडियम यहाँ से अखज हुआ था इस इंग्लिश की तारीख में पहली दफा। तो ये जी इट्स ऑल अबाउट आवर लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। ऐसी और वीडियोस के लिए जुड़ जाए हमारे साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।